कल के लेवल्स के एक और एपिसोड में फ्रेंड्स आपका स्वागत है। और आज फिर देखेंगे कि बैंक निफ्टी कल कहां तक जाएगा। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन शॉर्ट टर्म स्विंग पोजिशनल लेवल पे होने की संभावना, और वैसा ही हुआ। आज गैप डाउन गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद नीचे उसने रीटेस्ट किया एक पुराने लेवल को, और उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। अब नीचे का लेवल क्या था, वहां से क्यों बाउंस हुआ, और ऊपर ये इसके ऊपर क्यों नहीं जा पाए, ये सब देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो हाई इसने तोड़ दिया है पुराने पिछले दिन का। अब इसका आवरली चार्ट पे चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने ट्विटर पे आपको बताया हुआ था कि अगर पहले घंटे का कैंडल के अंदर ही प्राइस रहता है तो वो रेंज बाउंड रहता है। लेकिन इसने क्या किया, बेयर्स का प्रभाव इतना ज़्यादा था कि पहले घंटे का लो जो है वो अगले घंटे में टूट गया, लेकिन उसके बाद वापस से पूरा प्राइस ऊपर की ओर चला गया। तो इसमें ऑप्शन जो पुट लिया होगा उसने पैसा बनाया होगा, और इसमें जो कॉल लिया होगा उसने पैसा बनाया होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही इस पूरे बॉक्स के अंदर वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि अगर आप स्कैल्पिंग या छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं कर रहे थे तो आपने पैसा बनाया ही नहीं होगा, नो मैटर कितना बड़ा स्विंग इसमें मिला हो। वॉलेटिलिटी इज अ फ्रेंड ऑफ ऑप्शन बायर्स। अगर आप वॉलेटिलिटी है मार्केट में, ऑप्शन बायर तभी पैसा बना सकता है। तो देखिए ये कल आज की जो पहले आवर की रेंज है, प्रिसाइजली अगर देखें तो मार्केट इसके अंदर ही रहा है और पूरा दिन इसके अंदर बिताया है। अब नीचे यहाँ से बाउंस हुआ, ये जो लो था, चलिए चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या पड़ा था, इसने क्यों बाउंस दिया, और ऊपर रेसिस्टेंस क्या है जहाँ से रिजेक्ट होके आया। तो देखिए ये जो पुराना कल का क्लोजिंग का लो था, ये वाला, ये कल की जो क्लोजिंग का लो था लास्ट कैंडल का, उसको ब्रेक करने की कोशिश की थी इसने 15 मिनट के चार्ट पे, लेकिन ये कर नहीं पाया और वापस उसके अंदर चला गया उस जो लो की रेंज में। अब ऐसा होता है, मैं आपको दिखाता हूँ पुराने चार्ट पे। अगर चल के देखो, ये अगर अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो पुराने 15 मिनट वाले को क्रॉस करके तभी ऊपर जाएगा। देखिए यहाँ तो बेसिकली ये सपोर्ट बनाया था इसने यहाँ पे, ये ब्रेक किया इसने। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट काइंड ऑफ करने आया था, कंटिन्यूशन करने के लिए प्राइस को, लेकिन यहाँ पे इस ऊपर एक रेसिस्टेंस बना था, इसलिए यहाँ से घूम गया। अब 3 मिनट के चार्ट पे ज़्यादा समझेगा कि यहाँ पे क्या कोई स्विंग लो बन रहा था कि जो जिसकी वजह से एक इसमें बाउंस आया। जी हाँ, देखिए यहाँ पे ये बन रहा है। ये अगर देखोगे आप तो ये पहले रेसिस्टेंस था, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में ऐसे छोटे स्विंग ढूंढना मुश्किल होता है। ये देखिए रेसिस्टेंस था, इसको ब्रेक करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर से बड़े सेलिंग प्रेशर के साथ ही आ गया था, और उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट किया था। देखिए कोई भी रेसिस्टेंस है, अगर कोई भी रेसिस्टेंस है, अगर प्राइस उसको गिरने के बाद रीटेस्ट करके गिर जाता है तो वो रेसिस्टेंस जो होता है वो मजबूत रेसिस्टेंस होता है। इस वक्त भी यही यहाँ पे ये हुआ, ये जो स्विंग बना था ये रेसिस्टेंस मजबूत रेसिस्टेंस था, और देखिए यहाँ पे आज इसने एकदम उसी को टच करके ऊपर उठाया। तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने चार्ट खोलिए 3-5 मिनट का, और उस पे ऐसे लेवल्स ड्रॉ करके रखिए, अलर्ट लगा के रखिए, और जैसी प्राइस आए वहाँ पे आपको एक छोटा बाउंस जरूर मिलता है हर बार प्राइस के अंदर। तो अब देखिए यहाँ पे 3 मिनट में इसने ये सेलर स्ट्रिंग थी, जैसे कि मैं बताता हूँ कंटिन्यूस जो कैंडल सेलिंग के होते हैं वो सेलर स्ट्रिंग होता है। तो ये सेलर स्ट्रिंग थी, तो जैसे ही यहाँ पे बाउंस लिया इसने, ये सेलर स्ट्रिंग के ऊपर क्रॉस एकदम से नहीं कर पाया, बट काफ़ी कंसोलिडेट किया। तो ये जो रेंज इसने बनाई थी, रेंज को यहाँ पे ब्रेक किया इसने इस कैंडल के आसपास, और ब्रेक करने के बाद फिर ये ऊपर की तरफ निकला, और उसके बाद जो दूसरा स्विंग बैठता था वो इसका ये वाला स्विंग बैठता था। मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंगली दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे ये प्राइस रिजेक्ट क्यों हुआ, यानी कि वहाँ से वापस क्यों आया। ये आपको 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, वहाँ पे समझेगा। तो ये जो पुराना पिछले 15 मिनट का, 2 दिन पुराना 15 मिनट वाला लास्ट कैंडल जो क्लोज उसका हाई था, वहां से रेसिस्टेंस लिया है इसने और उसके बाद से गिरा है। तो देखिए ये कितना शार्प रेसिस्टेंस है। तो अगर कोई रेसिस्टेंस है, लेट से यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस है यहाँ पे लेट से, और उसके बाद अगर वो प्राइस यहाँ पे जाके या तो पूरा गिर जाएगा या फिर वो कटोरी बनाएगा ऐसे और फिर ब्रेकआउट देगा। तो मैंने ट्विटर पे पोस्ट भी किया था, मैंने कुछ ट्रेड लिए थे यहाँ पे, इस पॉइंट पे लिए थे, फिर इस पॉइंट पे लिए थे, और छोटे छोटे 15-20-30-30 पॉइंट के प्रॉफिट्स लेके मैंने निकाल दिया था। मैंने ट्विटर पे भी डाला था, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, कल का लेवल बता देता हूँ मैं आपको, इम्पोर्टेंट कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेसिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, ये इसने बना दिया अच्छा खासा ट्रेंड लाइन, और ऊपर की ओर भी ट्रेंड लाइन बना दिया इसने। तो ये ट्रेंड लाइन में फंसा हुआ है, अब कंसोलिडेट भी इसने कर दिया है। तो अगर एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक देगा तो जैसे कि मैंने पिछले दिन भी बताया था, ये अपना पुराना परसों बताया था आपको कल, ये अपना रेसिस्टेंस रहेगा 44,000 का पहला टारगेट, और फिर 44,150 के आसपास का दूसरा टारगेट। ये अपने दो टारगेट रहेंगे, और मार्केट यहाँ से घूमेगा। याद रखिएगा दोस्तों,
जैसे पहले ये टारगेट देगा ये वाला, और उसके बाद ये वाला टारगेट देगा ये जो है, ये मार्केट घूमेगा यहाँ से, बहुत हाई संभावना है। ये दो लेवल इसके में मजबूत है। मार्केट ओवरऑल बेरिश है, कोशिश कीजिए सेल ऑन राइज कंडीशन पे है। जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन इसने और नीचे की ओर बना ली है। देखो 3 मिनट में आपको दिखाता हूँ मैं आपको। 3 मिनट में इसने देखिए कैसे शार्प ट्रेंड लाइन बना दिया। मैंने एक फ्लैग पोल का भी दिया था पैटर्न ट्विटर पे, और काफ़ी अच्छा वर्क किया वो। और उसके बाद 940 950 का लेवल हिट किया, और उसके बाद पूरा दिन 940-50 के आसपास ही घूमता रहा हिट करने के बाद। तो मैंने यहाँ पे कहीं पे दिया था वो, तो जिसने ट्विटर फॉलो किया होगा उसने पूरी रैली कैप्चर किया होगा। मैंने खुद ट्रेड लिया था, 40-50 पॉइंट निकाले उसके अंदर, मैंने ऑप्शन बाइंग किया था। तो ये इसमें ट्रेंड लाइन बन चुकी है। एक ट्रेंड लाइन ये ऊपर की तरफ से बन रही है, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है। तो देखो ये इसके अंदर फंसा हुआ है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कल थोड़ा सा गैप अप खुलेगा, कितना खुलता है पता नहीं, 150 पॉइंट जो भी, और फिर उसके बाद नीचे सरकने की कोशिश करेगा, ऐसी संभावना मुझे लग रही है। तो ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। निफ्टी का देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ है नहीं अभी, सपोर्ट रेसिस्टेंट ट्रेंड लाइन के बेस पे ही बन रहे हैं, और इसके अलावा आप इसमें कुछ खास निकालने की कोशिश करेंगे तो वक्त की बर्बादी, क्योंकि और कुछ निकल नहीं रहा। इसकी देखिए फिर से वही ट्रेंड लाइन है जो मजबूत होती जा रही है, उसके ऊपर एस्केलेट होता जा रहा है कंटिन्यूसली, और यहाँ पे इसने डबल टॉप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। याद रखिएगा निफ्टी अभी भी बुलिश है दोस्तों। निफ्टी के अंदर मूवमेंट जो आई थी, ये देखिए ये क्लीन मूवमेंट आई है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। गिरा भी क्लीन है और राइज भी क्लीन हुआ है, स्पाइक के साथ नहीं हुआ, विक्स के साथ नहीं हुआ। तो निफ्टी में आज की डेट में ट्रेड करना ज़्यादा फायदे का सौदा है, बिकॉज यहाँ पे प्रीमियम डीके उतना फास्ट नहीं होगा जितना बैंक निफ्टी में हो रहा है। और इसने भी आज इसका हाई और लो देख लेते हैं एक बार। देखिए लो इसने पुराने दिन के कैंडल का बचाया और हाई तोड़ दिया, और उस लेकिन उससे पहले का जो कैंडल था, ये सेलिंग कैंडल है, सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल है, इसका हाई इसने नहीं तोड़ा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार ये अगर बैंक निफ्टी 44,150 44,150 का जो एरिया है अगर उसको टच कर देता है, और तब तक अगर निफ्टी ने ये 887.6 जो कि ऑल टाइम हाई है, 887.6 यानी 6 पॉइंट से ऑल टाइम हाई बचा हुआ है। तो अगर गैप अप खुल के, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है कल और 150 के 44,150 के आसपास, तो याद रखिएगा कि ये भी गैप अप खुलेगा निफ्टी भी, और फिर यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है पोजिशनल लेवल पे, वो बेरिश होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो याद रखिएगा। और दूसरी एक चीज़ और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बता दूँ आपको, जब किसी टॉप के पास मार्केट कंसोलिडेट करता है, काफ़ी दिन हो गए इसको, 5 दिन, और जो कैंडल के शेप देख के आप बता सकते हो कि क्या होने वाला है। देखिए ये कैंडल का लो बचा रहा, इसने इसका हाई तोड़ा, यानी कि लो इंटैक्ट है, हायर हाई बनते जा रहे हैं, हायर लो बनते जा रहे हैं। यहाँ पे भी हायर हाई हायर लो, लेकिन यहाँ पे इस कैंडल ने आके गड़बड़ कर दी, इसने लोअर हाई और लोअर लो बना दिया। लेकिन आज फिर बुल्स यहाँ पे आ गए और इसने हायर हाई और हायर लो बनाया। तो ये जो एरिया है यहाँ पे बहुत टसल चल रही है, इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगा प्राइस, और सावधान रहना है आपको। छोटे स्टॉप लॉस रखिए, कोशिश कीजिए स्कैल्पिंग, जैसे कि मैंने कल भी बताया था, स्कैल्पिंग करोगे तो खुश रहोगे, लॉस नहीं होगा। अगर ज़्यादा रिस्क लोगे, बड़ा ज़्यादा देर बैठे रहोगे, जो आज ज़्यादा देर बैठा रहोगा उसने डेफिनेटली पैसा नहीं बनाया होगा दोस्तों। तो ये जो ये टॉप बना हुआ है यहाँ पे, ये टॉप बना हुआ है, देखिए ये लोअर हाई बनते जा रहे हैं इसमें। तो इसमें बैंक निफ्टी और निफ्टी की यही स्ट्रक्चर है दोस्तों। अभी 150 पॉइंट की मारामारी है। असली खेल जो चालू होगा वो अगले 2 से, कल एक्सपायरी है तो आई होप फ्राइडे या मंडे से असली इंटेंस खेल चालू होगा, पैसा बनेगा असली तब जब आप वहाँ पे 1-2 दिन के बाद पोजिशनल बैठेंगे, लेके ऑप्शन छोड़ देंगे 4-5 दिन। मंथली ऑप्शन को याद रखिएगा दोस्तों, वीकली ऑप्शन नहीं, मंथली ऑप्शंस को लेके जब आप छोड़ देंगे तो ऐसे मार्केट 4-5 कैंडल छोटे मोटे बनाएगा भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, लेकिन जैसे ही ब्रेकडाउन देगा ना, आपके 3 दिन के अंदर वो पूरा ऑप्शन 2 से 3 गुना हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मैं लेवल अपडेट करूंगा कि कितना नीचे मार्केट गिर सकता है और कहाँ पे लेवल निकल के आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के लेवल्स की एक और वीडियो कल लाऊंगा, तब तक हैव अ गुड डे। अगर आप इस पे ट्रेड्स लेते हो, कुछ पोजीशंस बना रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर, ताकि पता लगे कि आप इसमें क्या काम कर रहे हो। हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।